सीधे शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्टॉर्म लेगेसी के उस अद्भुत और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले 3D सिनेमैटिक क्लाइमैक्स के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। निंजा वर्ल्ड की किस्मत दांव पर लगी है। खैर, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि भावनाओं, बहुत बड़े त्याग और अकल्पनीय शक्ति का एक ऐसा महाकाव्य है जो सीधे दिल में उतर जाता है। और इस विस्फोटक शुरुआत को देखिए। आसमान किसी कांच की तरह टूट चुका है और हम सीधे उस महासंग्राम के बीच पहुंच जाते हैं। हवा में तैरते हुए नारुतो का सामना सीधे उस खूंखार विलन वोटेक्स से होता है। किस्मत ये तय नहीं करती कि मैं कौन हूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो उस आने वाले तूफान की आहट है और नारुतो के कभी न टूटने वाले इरादे का एकदम स्पष्ट सबूत है। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से पर आते हैं, क्लैश ऑफ स्टॉर्म गॉड्स। यहाँ खतरे का पैमाना तुरंत समझ आ जाता है। वॉर्टेक्स बस अपना एक हाथ उठाता है और आसमान से हजारों काली बिजली की जंजीरें बुला लेता है। सच में, पलक झपकते ही पूरी की पूरी रणभूमि एक ऐसी जेल में बदल जाती है जहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। पूरा आसमान इतना भयानक और अंधकारमय हो जाता है कि वहां का माहौल एकदम दमघोटू लगने लगता है। फिर आती है वॉर्टेक्स की वो खौफनाक चेतावनी, तुम किस्मत को नहीं हरा सकते। इसके जवाब में नारुतो अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने असेंडेड रासेंगन से वार करता है। जब ये दो विशाल शक्तियां टकराती हैं तो धमाका इतना भयंकर होता है कि पूछिए मत। लेकिन इस झटके के बाद नारुतो किसी उल्कापिंड की तरह सीधे जमीन पर आ गिरता है और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसके बाद कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है, कुरामा का अंतिम बलिदान। बाहर तो हाहाकार मचा हुआ है। साकुरा चीख चीख कर घायल नारुतो का नाम पुकार रही है। लेकिन तभी ये सारा हाई ऑक्टेन एक्शन एकदम से रुक जाता है। उस शोरगुल से बहुत दूर हम नारुतो के मन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ नारुतो और कुरामा के बीच एक बेहद निजी और खामोश विदाई चल रही है। ये वो सन्नाटा है जो हमेशा किसी बहुत बड़े बलिदान से पहले आता है। यहाँ पर कुरामा जो खुलासा करता है वो सच में दिल चीर देने वाला है। वो बहुत शांति से बताता है कि अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, दोनों के चक्र का पूरी तरह से विलय। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। इस प्रक्रिया के बाद कुरामा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम कभी अकेले नहीं थे नारुतो, ये एक लाइन इस पूरी जर्नी की गहराई को बयां कर देती है। नारुतो की आंखों में आंसू हैं और वो इस कीमत को चुकाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन कुरामा की वो गरजती हुई आवाज और उसका अटल संकल्प ये साबित करता है कि असली ताकत किसी निंजा तकनीक से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और गहरी निष्ठा से पैदा होती है। और इसी भावना के साथ हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर, नाइन टेल्स गॉड मोड। ठीक उसी समय बाहर की दुनिया में एक सुनहरे नीले चक्र का भारी विस्फोट होता है और एक बिल्कुल नई, हैरान कर देने वाली शक्ति का जन्म होता है। यही है स्टॉर्म नाइन टेल्स गॉड मोड। शुद्ध ऊर्जा से बना एक शरीर, चमकती हुई सिल्वर ब्लू आंखें और बिजली से बनी 9 विशाल पूंछ। ये नज़ारा इतना अद्भुत है कि साकुरा भी इसे देखकर पूरी तरह से अवाक रह जाती है। अब वक्त है अंतिम प्रहार का, द फाइनल इन्फिनिटी स्ट्राइक। आसमान में एक आसा विलय देखने को मिलता है जो शायद ही पहले कभी दिखा हो। परफेक्ट सुसानो और स्टॉर्म कुरामा का एक साथ आना। एक विशाल बिजली से बना और कवच पहने हुए लोमड़ी नुमा आकार पूरे आसमान को ढक लेता है। इस अकल्पनीय शक्ति को देखकर विलेन वॉर्टेक्स अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार खौफ महसूस करता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, असंभव। जरा इस दृश्य को ध्यान से देखिए। एक तरफ है नारुतो का फाइनल स्टॉर्म इन्फिनिटी रासेन शुरिकेन और ठीक दूसरी तरफ है सासुके का इंद्रा सेलेस्टियल एरो। ये दोनों विनाशकारी प्रहार एक साथ मिलकर उस प्रलयकारी काले गोले की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जिसे वॉर्टेक्स ने तैयार किया है। ये सच में एक अल्टीमेट कॉम्बो है। और फिर बूम, वो महाविस्फोट। दोनों असीमित शक्तियों के इस विनाशकारी टकराव से एक ऐसी अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है जो पूरी दुनिया को निगल लेती है। उस पल वहां मौजूद हर किसी के पास एक न खत्म होने वाली गड़गड़ाहट और एक भयानक शॉकवेव को महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। फाइनली हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, लेगेसी ऑफ द स्टॉर्म। जब रोशनी कम होती है तो आसमान से गिरते हुए कमजोर नारुतो को साकुरा बीच में ही पकड़ लेती है। सब शांत है, लेकिन जब नारुतो अपने अंदर कुरामा को आवाज देता है तो कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा है।
ये कुचल देने वाली खामोशी इस बात की पुष्टि कर देती है कि कुरामा हमेशा के लिए जा चुका है। दुनिया को बचाने वाला हमारा हीरो अब फूट फूट कर रो रहा है। कुछ दिनों बाद का दृश्य हमें एक बहुत गहरा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ वो व्यक्तिगत त्रासदी है और दूसरी तरफ दुनिया का बचना। हिडन लीफ विलेज का फिर से निर्माण हो रहा है। बच्चे अपने हीरो की तस्वीरें बना रहे हैं और सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। तबाही के बाद की दुनिया अब नारुतो को अपना तारणहार मानकर उसका सम्मान कर रही है। जब सासुके आकर नारुतो को याद दिलाता है कि उसने सबकी जान बचाई है, तो नारुतो बहुत ही शांति से कहता है कि वो अकेला नहीं था। और ठीक उसी पल उसके दिमाग में कुरामा की उस जानी पहचानी हंसी की एक बहुत ही धुंधली सी गूंज सुनाई देती है। ये एक खूबसूरत एहसास है कि वो यादें कभी नहीं मिटेंगी। और अंत में तारों भरे आसमान के नीचे अकेले खड़े होकर हमारा हीरो ये घोषणा करता है कि ये तूफान अब कभी दुनिया पर राज नहीं करेगा। लेकिन तभी आसमान में दूर चमकने वाली एक छोटी सी नीली बिजली एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। आखिर ये चमक किस बात का प्रतीक है? क्या निंजा दुनिया की किस्मत में कोई नई चुनौती लिखी है? इस रहस्य के बारे में सोचना तो बनता है।